हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 6 का नेक्स्ट पार्ट। और ठीक है, पहले पार्ट शुरू करने से पहले एक चीज आप लोग के लिए सरप्राइज है। एक्चुअली बहुत सारा कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि भैया सर आप कैमरा शुरू कर लीजिए सर, कैमरा से आपका फेस दिखेगा ना तो और फील आएगा देखने के लिए। तो हम आज लेके आए हैं और वो आज से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो और आज से आपको और मजा आने वाला, ठीक है। तो चलो मैं दिख रहा हूँ सबको, ओके। चलो थोड़ा सा लैपटॉप को सही कर लेता हूँ और मजा आएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब देखो जो आज का अपना टॉपिक है ना वो है विभाज्यता की जांच। देखो अपन सब डिवाइड करते हैं, तुम भी करते हो, हम भी करते हैं। अपन लोग कन्वेंशनल मेथड जानते हैं डिवाइड करने का। हम लोग क्या जानते हैं? कन्वेंशनल मेथड डिवाइड करने का जानते हैं। जैसे मान लो कि आपको अगर डिवाइड करनी है 2 8 4 2 8 को अगर आपको 2 से डिवाइड करनी है ना तो आप क्या करोगे ना, यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे। अगर हम आपसे पूछे ये 2 8 4 2 8 क्या 2 से डिविजिबल है, आप क्या बताओगे? आप बोलोगे कि सर इसमें तो सर समय लगेगा, मेरे को पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मेरे को समझ में आएगा ये डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो आज वही ट्रिक बताने जा रहा हूं कि 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को देखते समझ में आ जाएगा कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसी तरीके से हम लोग 2 से लेकर के लगभग आप समझ लो ना 11 तक हम लोग सीखेंगे क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक, किस तरह से समझेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कोई भी संख्या, किस तरह से समझेंगे ये 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। इस तरह से हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसे देखो कुछ एग्जांपल लिया हूं पहले, जिससे आपको दर्द फील हो कि हम लोग कितना इसमें टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, कि कितना दिक्कत होता है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या संख्या 54 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो आइए 54 में 2 से भाग देकर देखें, ठीक है। चलो 2 भाग अपन जो कन्वेंशनल मेथड है, 2 दूना 4, यहाँ 1 बचा, 2 से 14, तो आपका कितना 0। तो आप बोल दिए कि भाई शेषफल हमारा 0 हो गया। इट मीन्स क्या? शेषफल 0 होने का मतलब ये हो गया कि हमारा ये फुल्ली डिविजिबल है, ये तो 100% क्लियर हो गया। जैसे ये देखो, जैसे मान लो, अब देखो यहाँ से दुख होना शुरू हो जाता लोगों का। जैसे मान लो कि 9876548 2 से विभाजित है कि नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो जो हम लोग का जो अपन अगर अभी तक तुम नहीं जानते होगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करता है, आप एकदम सिंपल मेथड जो लेते हो वही लोगे। इसमें मस्त आप डिवाइड करके देखोगे, डिवाइड किए कर ही लोगे। डिवाइड तो आता है 2 चौके 8, फिर 18, 2 में 18, फिर 7 6 करते हुए आपको इतना आया। और जब आप सॉल्व कर लिए तो आपका जो ये शेषफल आया ना ये 0 आया। तो आपको समझ में आ गया भाई कि ये जो हमारा ये 9876548 है, ये वाला पोर्शन ये 2 से डिविजिबल है। लेकिन कितना? आपको करते करते कम से कम, अगर आप 6th क्लास में हो तो कम से कम आपको 2 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। तो वही चीज आगे हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग डायरेक्ट बोले। हम लोग अब जो है ना जो ट्रिक सीखेंगे, हम लोग इस चीज को डायरेक्ट बोलेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं 2 सेकंड के अंदर, समझ लो ना। तो इसलिए बने रहना मेरे साथ, है ना। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कैसा ट्रिक में मजा आया जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब समझो ध्यान से, देखो तो क्या रूल है, रूल समझो। क्या रहा है कि 2 से विभाजित का एक नियम होता है। क्या क्या रहा है कि मान लो कि 10 12 14 16 18 इन संख्याओं को देखिए, ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। ऑब्वियसली 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, समझ में आ रहा ना, ठीक है। इनके इकाई अंक ध्यान से देखो, 0 2 4 6 8 है, समझ में आ रहा ना। ये इकाई अंक दिख रहा है ना, ये इकाई अंक समझ में आ रहा है। ये इकाई अंक की हम बात कर रहे थे, 0 2 4 6 8 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, तो इनका क्या कहना है कि इकाई अंक पे अगर 0 2 4 6 8 रहे ना तो भाई ये 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, समझ में आ गया। जैसे देखो, अतः जिस संख्या का इकाई का अंक, ये बस याद रखो, 0 2 4 6 8 रहेगा, वो संख्या गारंटेड आपको 2 से डिविजिबल होगा, मतलब विभाजित होगा। बस आपको क्या देखना है ना, जैसे कोई भी क्वेश्चन रहे, अगर मान लो यही क्वेश्चन था, यही समझो यही क्वेश्चन था कि मेरे से पूछा गया कि भाई ये 2 से डिविजिबल है क्या, तो 2 से डिविजिबल का ये रूल है ना कि आपको बस इकाई अंक देखना है। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, मजा आएगा। समझ में आ रहा ना? आज समझ में आएगा, पूरा अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझते रहना, ठीक है। देखो जैसे इसकी हम लोग बात अगर करते हैं 9876548 की जब बात करते हो तो आपको कहाँ देखना है, हमेशा आपको इकाई अंक देखनी है। अगर बंदा 2 से पूछ रहा है कि डिविजिबल है कि नहीं है, तो अगर इकाई अंक पे 0 2 4 और देख लो क्या था यहाँ से 0 2 4 6 8, समझ रहे हो ना, 6 8 अगर रहे तो आप डायरेक्टली बोलोगे ना कि ये 2 से डिविजिबल है। देखो ध्यान से, अरे भाई यहाँ तो 8 है इकाई अंक पे और यहाँ भी 8 था, मतलब पक्का गारंटेड आप डिविजिबल, मतलब देखते ही आप कर दिए ना, क्योंकि इकाई अंक पे 8 था तो क्या होगा, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 2 8 4 2 8, ठीक है।
आपसे पूछा जाए कि भाई ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखो इकाई का अंक, अरे यार इकाई अंक 8 है, हाँ तो आप 8 के मैं बताया था ना, अगर 0 2 4 6 8 रहे इकाई अंक पे तो ये अपना डायरेक्टली 2 से डिविजिबल होता है। जैसे ही 8 देखा तो आपने बोलेगा भाई कि ये 2 से अपना मस्त तरीके से डिविजिबल होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो, मान लो कि ये ऐसे कुछ मान लो 2 3 4 2 4 है, ठीक है। आपको सिंपली कुछ नहीं देखना है, सिंपली आपको देखना है इकाई का अंक। अगर 2 से ये डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक देख लो, इकाई का अंक वो 4 दिख रहा है ना, तो गारंटेड किससे डिविजल होगा, 2 से डिविजल पक्का होगा। आपको अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना कितना अच्छा ट्रिक है भाई। फालतू का झंझट खत्म करो, सीधा डायरेक्ट आंसर करना है, फालतू का टेंशन नहीं लेना है, सीधा इकाई अंक देखो और मजे में आंसर करो, ठीक है। अब देखो ये था अपना क्या, ये था कि जब 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये तब का रूल था। समझ में आ रहा है। चलो मान लो अब 3 का देखते भाई। अब ऐसा थोड़े पूछ सकता है कि आप 2 ही, अब ऐसा थोड़े पूछ सकते केवल 2 ही से डिविजल बताओ। ऐसा भी तो आ सकता है कि आप 3 से डिविजल देखने की बात करे, वो कर ही सकता है आदमी भाई, क्वेश्चन है, कर सकता है। बहुत ध्यान दे रहे हो, अच्छा है, ध्यान देते रहो, समझना। देखो 3 से विभाजिता की हम लोग बात करते हैं। देखो क्या सीन है, कह रहा है ना कि दी गई संख्या के अगर अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखो एग्जांपल समझो, इनका कहना क्या है भाई, आपको चेक करना है कि ये 8 7 4 5 ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। आपसे क्वेश्चन है कि भाई 8 7 4 5 हमारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको ये मेथड नहीं बताओ तो आप लोग क्या करते, 3 से मस्त डिवाइड करते हैं। अगर शेषफल 0 आ जाता तो आप लोग बोल देते भाई ये हमारा डिविजिबल है 3 से। लेकिन अब बोला कि ये ट्रिक क्या है, देखो जब 3 से डिविजिबिलिटी की बात करना है ना, तो आप क्या करो ना, सब अंकों को जोड़ो, 8 को 7 को 4 को 5 को। क्या रूल है कि जब भी 3 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो जो भी आपका संख्या गिवन रहेगा ना, उसके हर एक अंक को आप जोड़ लो। देखो जैसे क्या है ना, 8 + 7 + 4 + 5 बराबर कितना, 24। अगर किसी भी संख्या जितना भी है उसके सारे अंकों को जोड़कर अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो ये भी पूरा डिविजिबल होगा। देखो ध्यान से, जब हम लोग 8 7 4 5 को जोड़े तो हमारा 24 आया। और 24 आप सिंपली बोल सकते हो 3 8 24, ये 24 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसका अगर योगफल, अंकों का योगफल अगर 3 से डिविजिबल हो गया ना, तो मतलब क्या, अब 8 7 4 5 आप क्या बोल दोगे, ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है भाई। कभी कोई भी बोलेगा भैया कि 3 से हमको बता दो डिविजिबिलिटी, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कुछ मत करना। जो भी गिवन रहेगा, जो भी संख्या गिवन रहेगा, हर एक अंक को आप मस्त तरीके से जोड़ लो, ठीक है। अगर वो जोड़ने के बाद 3 से डिविजिबल हो जाए तो आप समझ लेना कि ये भैया ये भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। समझ आया ना, नीचे कमेंट में जरूर बताना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और देखो जब भी समझ में नहीं आया ना तो वीडियो को रिपीट किया करो, कि कोई भी चीज हो सकता है यार, दिमाग है, हो सकता है कि तभी हो सकता है माइंड में नहीं आए। तो इसलिए तो मैं ऑनलाइन किया हूँ। देखो ऑफलाइन में क्या होता है ना, कि जैसे मान लो आप क्लास करने गए, वहां पर क्या होता है कि जैसे आप क्लास किए, 2 घंटे क्लास खत्म हुई तो आप निकल के आ गए, यू कैन नॉट सी दैट लेक्चर। समझ रहे हो ना, वो लेक्चर आप देख ही नहीं सकते। लेकिन रिकॉर्डेड में यही तो फायदा है कि अगर मैंने कोई भी चीज बताया, आप एक बार नहीं समझे ना, 100 बार देखो, लेकिन समझो। हमारा यही है ना कि हर एक चीज कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो, ठीक है। तो ये चीज समझ से आ गया कि भैया 3 से विभाजित हम लोग कैसे देखेंगे। बस कुछ नहीं करना है, ऐड कर लो 3 से, अगर वो ऐड करके डिवाइड हो जाएगा तो मतलब हमारा ये संख्या भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब समझो ध्यान से, अब आपको देखना है कि 4 से विभाजित की क्या रूल है भाई। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो इस स्टेट में समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूँ, देखो समझो। देखो क्या कह रहा है कि संख्या 5832, कह रहा है कि संख्या 5832 संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य क्या। तो आप देखो पहले 5832 को देखे, तो इसमें अगर 4 से डिविजिबिलिटी की बात करें ना, तो आपको देखना क्या, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या, मतलब ये दोनों देखना। देखो ये दोनों का केवल आपको देखना, ये दोनों कंसिडर करना है। अगर ये बंदा 4 से डिविजिबल हो जाएगा ना भाई, तो ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा किससे, 4 से। डिविजिबल समझ रहे हो ना, विभाजित, ठीक है। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, समझना। अब देखो कि यहाँ पे कितना था, 32 था। 32 किससे, 4 से डेफिनेटली पूरा तरीके से क्या है, डिविजिबल है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि भाई जो हमारा 5832 होगा वो हमारा 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, देखो एग्जैक्टली वही चीज लिखा हुआ है। देखो समझो यहाँ से, यहाँ भी लिखा हुआ है जो चीज, देखो 4 से पूर्णतः विभाजित, क्योंकि इस संख्या के दहाई और इकाई से बनी
संख्या 32 जो 4 से विभाज्य है, दी गई संख्या के दाहिने अंक का अंक शून्य हो तो भी 4 से विभाज्य। मतलब एक रूल तो ये हुआ भाई कि अगर कोई भी संख्या दिया रहे, अगर 4 से विभाज्य की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना, इकाई दाहिने अंक से जो बनी संख्या रहेगी अगर वो 4 से डिविजिबल हो जाए ना भाई, तो पूरा का पूरा अपना संख्या क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ये तो पहला रूल था। दूसरा रूल इन्होंने ये भी बताया कि अगर दी गई संख्या के दहाई और इकाई का अंक शून्य हो तो यह 4 से विभाज्य हो गया। मतलब अगर दहाई, ये दहाई है, ये इकाई है, ये जो दहाई इकाई अंक से बनने वाली संख्या अगर 0 हो, है ना, 0 0, तो भी इसको बोला जाता है कि ये 4 से हमारा डिविजिबल होगा। मतलब अगर 4100 लिख दिया जाए, ये कि अगर आपसे पूछेगा कि भाई ये 4 से डिविजिबल है क्या, तो आप बोलोगे गारंटेड। क्यों गारंटेड? क्योंकि भाई यहाँ पे 2 0 है इकाई दहाई अंक पे, और ये रूल होता है, ये 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर इकाई और दहाई का अंक अगर मस्त शून्य आ जाए तो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ दिया कि भाई 5100 सर आप बताओ, सौरभ सर बताओ कि 5100 डिविजिबल है क्या, अब क्या बोलोगे, कहीं नहीं देखना है, 4 से डिविजिबिलिटी की बात कर रही है ना, सीधा इकाई दहाई को पकड़ो, सीधा इकाई दहाई मस्त पकड़े भाई, 0 0 आ गई, बस खत्म, 4 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको 4 से डिविजिबिलिटी देखने के 2 रूल है। पहला क्या रूल है कि आप इकाई दहाई को देख लो, अगर वो 4 से डिविजिबल हो जाए तो भी डिविजिबल हो जाएगा, पहला रूल। और सेकेंड फर्स्ट रूल क्या था अपना, मत बताओ, अगर इकाई दहाई अंक पर 0 है तो वो हमारा 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है। तो ये तो अपन सीखे ये 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। देखो 2 का सीख चुके हैं, 3 का सीख चुके हैं, 4 का सीख चुके हैं, अब समझते हैं 5 का। हम लोग 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। ठीक है, अब समझो ध्यान से। देखो 5 से जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो चीज समझना। अब देखो 5 से विभाज्य की बात करते हैं, अगर ऐसा हो सकता है नहीं आपसे कोई पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ कि ये 5 2 5 0 6 5 ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं, पूछ सकता है लोग, क्वेश्चन पूछता है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कुछ भी लिख देगा, अब बोले कि ये बताओ कि 5 से डिविजिबल है या नहीं है, यस या नो, उसमें आंसर करना होता है। देखो 5 से विभाज्य का रूल क्या है, समझना ध्यान से, कि दी गई संख्या की इकाई का अंक अगर 0 या 5 हो तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब कुछ इतना अच्छा रूल है ये भाई, कुछ टेंशन ही नहीं लेना, बस इकाई का अंक देख लो, अगर इकाई के अंक पे 0 या 5 आ जाए तो वो गारंटेड है कि ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल को 10 लो, है ना भाई, इकाई के अंक पे क्या है 0। जैसे मान लो 105 लो, इकाई के अंक पे क्या, इकाई के अंक पे क्या बताओ 5 है, तो मतलब इकाई के अंक पे या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, आपका मस्त से डिविजिबल होगा ही होगा। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे लिया 505, आपको क्वेश्चन ले लिया 505, आप पूछो कि भैया ये डिविजिबल है कि, तो क्वेश्चन में क्या बताया था, इकाई का अंक या तो 0 या 5 हो। हाँ, इकाई का अंक 5 है, मतलब क्या डिविजिबल होगा ही होगा। जैसे मान लो हम आपसे पूछ लिए कि भाई बताइए सर कि सर 800 डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप देखना इकाई का अंक 5 से, मैं बताया था कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से विभाज्य होगा ही। तो यहाँ पे ध्यान से देखो इकाई का अंक क्या है अपना 0 है, मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर इकाई का अंक 0 तो ये 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। कर भी लो, जैसे मान लो अब आपको प्रूफ करना है तो अपना कन्वेंशनल मेथड है ना भाई, जैसे 5 को 800 आपको देना है तो 5 का 5 हो गया, फिर 5 के 30 हो जाएगा, उससे आप डिविजिबल एकदम से पूरा का पूरा हो जाएगा, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब चलो 6 से विभाज्यता का हम लोग जांच करते हैं। देखो ध्यान से, 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है ना कि आप 6 का पहले अभाज्य गुणनखंड लिख लो। अभाज्य गुणनखंड में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, हर एक चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लेना बस, ठीक है, बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा। देखो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अगर करोगे 2 × 3, मतलब दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो दी गई संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। मतलब क्या करना है कि अगर मान लो कि 6 से विभाज्यता अगर देखना है ना तो मतलब आप 2 और 3 से देख लो, ठीक है। मतलब भैया अगर 6 से आपको चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बंदा 2 और 3 से डिविजिबल हो गया ना तो गारंटेड हो हमारा 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो 2 और 3 का तो बताया था, बताओ। जैसे मान लो एग्जाम्पल में 8556 है, तो बताओ कि 2 से डिविजिबल में क्या रूल बताया था, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो 2 से डिविजिबल के लिए मैं रूल बताया था, अगर इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 आए तो वो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन में कि हाँ भैया 6 है, तो मतलब ये हो गया 2 से डिविजिबल, खत्म, पहला पॉइंट। अब देखो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 3 से डिविजिबिलिटी के मैं ये बताया था कि आप हर एक अंक को जोड़ लो, कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा कितना 8 5 5 10 6 16, और 16 और 8 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 16 4 20 4, बताओ 16 4 20 हो गया, अब 20 4 कितना हो जाएगा बताओ 24, कोई क्लियर। आज 24 क्या है हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 8 कितना होगा 24। मतलब ये जो 8556 था 2 से तो डिविजिबल था ही, और 3 से भी क्या था ये डिविजिबल था, मतलब 2 से भी डिविजिबल
3 से भी डिविजिबल। अगर कोई भी चीज 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो वो गारंटेड है कि 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इन्होंने बताया है कि अगर 6 का जो अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 से अगर डिविजिबल हो जाए तो वो चीज 8556 की भी क्या होगा, 6 से डिविजिबल जरूर होगा। तो मतलब 6 से डिविजिबल अगर करना है ना तो पहले आप चेक कर लो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि भैया 2 से भी डिविजिबल है और अपना किससे 3 से भी डिविजिबल है, तो आप ये बोल सकते हो कि भैया ये हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो 8 से विभाज्यता का देखो, इसमें क्या रूल है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो क्या, चलो देखो खूब क्वेश्चन लगाना है घर पे, है ना। जो भी बच्चे हो, जो भी देख रहे हो, 6 का पूरा मेहनत कर रहा हूँ, इसको दोगुना मेहनत करना है। जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन लगाना है। टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हो ना, वहां जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं कह रहा हूँ कि वहां पे जितने भी क्वेश्चन मेरे पास हैं वो टोटल प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे आप टोटल क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ। ये जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ ना, आई विल प्रोवाइड दिस नोट्स ऑल्सो देयर। समझ में आ गया ना। देखो ध्यान से आप 8 से विभाज्यता का नियम देखो क्या था, क्या कहना है बंदे का कि दी गई संख्या के सैकड़ा, दहाई, इकाई के अंक यदि शून्य हो, पहला कंडीशन ये है, या सैकड़ा, दहाई, इकाई के अंकों की बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। मतलब इसमें भी 2 कंडीशन है। जैसे मान लो कि हमारे पास 58,000 है, तो इनका कहना है कि अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक अगर शून्य हो जाए, अगर ये देखो तीनों शून्य है ना भाई, तो आप ये बोल दोगे कि 8 से विभाज्य है। मतलब इसमें 3 पॉइंट पे डिपेंड, 2 इसका रूल है। पहला रूल ये है कि अगर भाई कोई भी संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा ये अगर अपना मस्त तरीके से 0 आ जाए, ये तीनों अंक 0 आ जाए, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई 8 से हमारा ये क्या है, विभाज्य है, क्योंकि सैकड़ा, दहाई और इकाई का अंक शून्य है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पॉइंट था, क्या था दूसरा पॉइंट समझना, सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। मतलब इनका कहना यह है कि जैसे मान लो एग्जांपल समझो कि 58928 है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई ये 8 से विभाज्य है कि नहीं है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई होने रहा है कि मतलब भैया 3 0 तो है नहीं, तो आप वो कंडीशन तो लगा नहीं सकते। दूसरा कंडीशन इन्होंने ये बोला कि अगर ये तीनों मतलब इकाई, दहाई से मतलब 928 अगर 8 से डिविजल हो गया ना, 928 अगर 8 से डिविजल हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा हम लोग का 8 से डिविजल हो जाएगा। हो जाएगा भाई बताओ, अगर 928 को अगर आप 8 से डिवाइड दे दो, कोई दिक्कत हो रही है, 8 का 8 हो गया, फिर 8 का 8, 8 का 48, मतलब पूरा का पूरा डिविजल करोगे ना तो पूरा का पूरा ये डिविजिबल आ जाएगा। ठीक है, वही चीज लिखा कि यह संख्या 8 से विभाज्य है क्योंकि सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या 928 जो 8 से जरूर विभाज्य होगा। मतलब 2 रूल है। पहला रूल तो यही है जो बताया मैं आप लोग को कि 3 अगर 0 आ जाए तो भी हम लोग का 8 से विभाज्य हो जाएगा। और जो दूसरा रूल है अपने लोग का, वो रूल है कि अगर अपना 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर 3 अंक ये अगर 8 से डिविजल हो जाए तो हम लोग का ये पूरा का पूरा संख्या भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको, अब देखो अपन 2 3 4 5 6 8 का देख चुके, देखो 7 का कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है, उसमें मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो डायरेक्टली आप कर ही लेना, समझ ना। सबका कोई हार्ड फास्ट रूल लेके आप मारो और जादू से आ जाए आंसर, समझ में आ रहा ना। और उसका अगर ट्रिक होता भी होगा ना तो हायर स्टडी में पढ़ना, अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा जितना बता रहा हूँ ना वो बेस्ट है, समझ में आ रहा ना, उतना करो, कोई ज्यादा जरूरत करने की जरूरत नहीं है। हर जगह एग्जाम में आपका आएगा और आराम से आप नंबर ला सकते हो और अपने कंसेप्ट को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो समझो अब ध्यान से। चलो देखो कि अब 9 से विभाज्यता का नियम हम लोग काम करते हैं। देखो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, क्या रहा कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित। मतलब इसका 3 वाला कंसेप्ट है ब्रो, इसका कंसेप्ट 3 वाला है। इनका क्या कहना है, रुको 1 मिनट, इसको थोड़ा सा जो है ना ये पॉइंट करता हूँ। 3 वाले कंसेप्ट में क्या था, अगर भाई अंकों का योग अगर करके 3 से अगर डिविजल हो जाता था तो पूरा का पूरा संख्या जो है हम लोग का डिविजल 3 से हो जाता था। यहाँ भी 9 का भी यही कहना है कि अगर भैया अगर 9 से आपको व्यवस्था चेक करनी है ना तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे 549 है, आपसे पूछा गया कि भाई ये 9 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये तीनों को ऐड कर लो, 5 4 9 9 9 18। आप क्या बोलोगे, 18 हमारा क्या है 9 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 दूना क्या होता है 18। मीन्स क्या, जो हम लोग जोड़े 5 + 4 + 9 किए वो हमारा 9 से डिविजिबल है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो भैया ये जो 549 है ना ये गारंटेड हमारा 9 से क्या है, हमारा डिविजिबल है। बात समझ में आ रहा ना। ये सब पॉइंट है जो आप लोग हमेशा दिमाग में रखने की। इसका देखो ऐसे याद रख सकते हो, जो 3 है वो 3 3 9, जो 3 वाले में कंसेप्ट था कि जोड़ का अगर डिवाइड हो गया तो पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा।
अगर उसको 3 3 9 9 की अगर बात करेगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा, बता दीजिए ध्यान से कि अगर सब अंकों को जोड़ करके वो अगर डिवाइड हो जाए किससे, 9 से, तो आप डायरेक्टली पूरे संख्या को आप 9 से डिविजिबल बता सकते हो। ठीक है, अब देखो 10 से तो पूरा का पूरा इजी है, 10 का तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो 10 से विभाजित आपको चेक करनी है, क्या चेक करनी है, 10 से विभाजित क्या होता है, अगर दी गई संख्या की इकाई का अंक 0 हो तो वह 10 से मतलब कोई इसको तो आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो 10 से विभाजित कोई टेंशन ले लेना है, इकाई अंक पे अगर 0 आ जाए, क्या रूल है, इकाई का अंक अगर 0 हो जाए, इकाई का अंक अगर 0 हो जाए तो वो गारंटेड है कि भाई ये 10 से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे मान लो एग्जांपल में देखो, जैसे मान लो अपना 100 है, 100 को बताओ क्या बोलोगे, हाँ भाई इकाई में 0 है तो डिविजल होगा 10 से। 5000 इकाई में होगा, ये 8530 है, 0 इकाई में होगा, मतलब ये तीनों चीज में कुछ लिख लो, मान लो 10,000 लिख लो, आपका मन है लिख सकते हो आपका मन है, समझ रहे हो, लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, ये नहीं लिख सकते क्या, 5300 भी लिख सकते हो, और लिख दें 6600 भी लिख सकते हो, आपका मन है। बस आपको जो कंसेप्ट है वो समझना है कि अगर हम लोग के इकाई अंक पे अगर 0 आ गया ना, अगर इकाई अंक पे 0 आ गया ना, तो आप लोग का काम रेडी है कि भैया ये 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख लिए कि अपन 10 से विभाजित देख लिए। चलो थोड़ा सा 11 की विभाजित देखते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझना ध्यान से। देखो 11 से विभाजित का रूल क्या है, समझने देखो क्या लिखा हुआ कि यदि दी गई संख्या के दाएं से विषम स्थानों पर अंकों का योगफल और सम स्थानों पर अंकों का योगफल का अंतर यदि 0 अथवा 11 के गुणज हो तो दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूँ, टेंशन मत लो, हम है ना जी, टोटल समझा के जाऊंगा। देखो एग्जाम्पल समझ, जैसे मान लो यहाँ लिख दो 4653, तो जब भी 11 से विभाजता की बात करें ना, तो आप इधर से इधर चलना और लिख लेना, इसको 1 लिख लेना, इसको 2 लिख लेना, इसको 3 लिखना, इसको 4 लिखना, जितना भी तो उसे लिख देना। तो इनका क्या कहना है कि जो विषम स्थान है, विषम स्थान समझते हो ना, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जैसे मान लो विषम स्थान क्या होगा बताओ, 1 और 3 होगा। जो विषम स्थान पर अंकों का योगफल है, मतलब जो विषम स्थान पे मतलब कितना, 1 पे और 3 पे, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना होगा बताओ, 6 3 9। और जो सम स्थान है उन पे जो अंक है उनका ऐड कर लो। सम स्थान भाई कौन कौन है, कलर चेंज कर लो, क्या कर लेता हूं, देखो सम स्थान पे अपने लोग का आ रहा है कितना, ये 2 और 4 पे क्या क्या आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये भी कितना आ रहा है, 9। मतलब अगर आप विषम संख्या जो विषम स्थानों पर जो अंक है अगर उनका योग लेते हो तो वो भी 9 आ रहा है, अगर सम स्थान पे जो अंक है उनका भी अगर योग ले रहे हो तो वो भी 9 आ रहा है। ठीक है, अगर आप डिफरेंस ले लो, अगर डिफरेंस 9 - 9 क्या आ जाएगा, मतलब कुल मिला करना क्या, सबसे पहले विषम पे जो अंक रहेगा उनका योग ले लेना, और जो सम स्थानों पे जो होगा अंक उसका योग लेना, दोनों को घटा लेना है। अगर घटा के भाई 0 आ गया तो आपको बोल देना है भाई कि 11 से विभाज्य होगा ही होगा। समझ में आया क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले क्या करना है कि नंबरिंग लिख लेना, 1 2 3 4 लिख लेना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ऑड हमारा कौन सा होगा, विषम कौन सा होगा, 1 3, सम कौन सा होगा 2 4। तो कहना क्या है कि जो ऑड वाला है उनको पहले जोड़ लो, इतना 9 हो गया, फिर इवन वालों को जोड़ लो, ये भी 9 हो गया, और दोनों को घटा लो। अगर घटा के 0 आ गया तो हमारा 11 से डिविजल होगा। देखो यहाँ 9 था, ये भी 9 था, तो 9 में से 9 क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब क्या, ये हमारा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये तो अपना तब मेथड हुआ कि जब अगर मान लो घटाए तो 0 आ गया, तो अगर मान लो कि भाई 0 नहीं आए, ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है। अगर तो मान लो घटा लिए 0 आ गया तो आप बोल दिए कि भाई 11 से डिविजल होगा ही होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो नहीं आए। तो एक तो और रूल है कि अगर मान लो आप घटाए, मतलब सम स्थान पे भी विषम स्थान को भी जोड़ के, ठीक है, और सम स्थान को भी जोड़ के आप घटाए, तो एक चीज समझना कि अगर जो घटा के मान लो आया, मान लो ए आया, अगर ये 11 का मल्टीपल है, गुणज समझते हो ना, 11 का गुणज मतलब क्या, 11 का 11 11 22 11 33 33 44, मतलब ये सब कुछ भी है तो फिर से अगेन ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया, देखो ध्यान से देखो, इसलिए तो मैं यही बताया कि 4 + 5 9, ये +9 अंतर 0 है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि जो 4653 है ये हमारा 11 से पूर्णतः विभाज्य। जैसे तो जो दूसरा वाला एग्जांपल है, अगर दोनों का डिफरेंस अगर लेकर के अगर कोई भी संख्या आती है, अगर वो 11 का गुणज होगा, तो गुणज बताया हूं, और जो गुणज समझ में नहीं आ रहा है वो पीछे का लेक्चर जोड़ देंगे, वहां पर पूरा बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हूं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब समझना ध्यान से। जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन समझो, क्या क्या रहा है ना कि 8293 846
अब देखो, अगर आपको बोल देना 11 से डिवाइड करके हमको बताओ कि भैया 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे ना कि भैया आराम से दे लोगे डिवाइड और लग जाएगा 2 मिनट। एग्जाम में रहता बहुत कम समय। भाई कंपटीशन क्यों बढ़ रही है? कंपटीशन इसलिए तो बढ़ रही है कि बंदा पहले करके चले जाता है और आप करोगे 2 मिनट में, कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा नंबर? कहाँ से होगा सिलेक्शन? समझ में आ रहा ना? तो लगाना है ट्रिक अपना। भैया चलो 11 से डिविजिबल पूछ रहा है ना, तो रूल क्या है? पहले लिखना है दाएं से बाएं चलना है। लिख लो 1, यहाँ पे बताता देखो अच्छे से, 8 2 9 3 8 4 6 है हमारे पास। तो क्या बताया था कि इधर से इधर चलना है, इधर से इधर चलना है अपने को। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपको क्या करना होता था कि जो ऑड नंबर पे, जो ऑड जगह पे जो भी संख्या पहले उनको ऐड कर लो। कौन कौन ऑड पे बताओ? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो बताओ जल्दी से। एक हो जाएगा 8 + 9 + 8 + 6। ठीक, वही किया हुआ देखो, यहाँ से कितना आ गया 31। ठीक है, फिर क्या बताया था कि जो सम स्थान पे मौजूद है अंक, उनको आप ऐड कर लो। मतलब क्या, 2 पे कलर चेंज करता हूं देखो, यहां समझना, ये 2 पे, ये 4 पे, ये 6 पे। मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 2 पे कितना, 6 पे कितना, 2 + 3 + 4, ये इसको ऐड कर दिए तो ये इतना होगा 9। फिर अब वो क्या करना है, जब विषम स्थानों पर वो ऐड कर लिया, फिर सम स्थानों पर जब ऐड कर लिया, तो आपको क्या करना होता है? घटाना होता है। क्या करना होता है? घटाना होता है। तो घटा है तो आ गया 22। देखो आ गया ना 11 का मल्टीपल, 11 का गुणज आ गया ना। अगर आपसे पूछ के 11 गुणज क्या क्या है, तो कुछ मत करना, 11 का टेबल पढ़ दो। 11 का 11 कर 22 करते 33 करके 44, तो 22 आ गया ना यहाँ पे। देखो मीन्स क्या, ये 11 से डिविजल होगा। या तो डिफरेंस आपका 0 हो जाए तो डिविजल होगा, या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का गुणज आ जाए तो भी डिविजल होगा। मतलब 22 हमारा 11 का गुणज है। मीन्स क्या आप बोलोगे कि ये जो बंदा है 8 2 9 3 8 4 6, क्या बोलोगे, ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये सब टोटल चीजें थी। 11 तक आप लोग को पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, 11 तक पढ़ लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, देखो आप, तो आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया कि किस तरीके से क्या डिविजिबिलिटी रूल है। मैंने क्लियर कर दिया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा लगा, कैसा मजा आया। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, आप देखो ध्यान से कि कुछ गुण, विभाज्यता के कुछ गुण होगा ना भाई, कुछ कुछ गुण होता है, आप में भी कुछ गुण है ना, आप पे कुछ गुण, आप अच्छे से पढ़ोगे तो और गुण आपका इंप्रूव होगा। इसलिए पढ़ाई मत छोड़ना, हमेशा क्वेश्चन लगाओ। जहां से मिले ना, कोई दोस्त बोले ना, उठा के लाओ क्वेश्चन, हम बनाएंगे, अभी बनाएंगे। सौरभ सर पढ़ा, मैं बनाऊंगा, अरे बनेगा, जाकर लगाना, कोई क्वेश्चन बनेगा। मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ, समझ में आ रहा ना, पूरा समझ में आया होगा बात। ठीक है, अब देखो कि जो विभाज्यता के कुछ सामान्य गुण है ना, उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से कि हम जानते हैं कि 84 विभाज्य है 12 से। ठीक है, क्योंकि 84 को अगर लिखो तो 12 × 7। ठीक है, देखो पहले मान लो कि पहले स्टेटमेंट देखो, एग्जांपल बाद में देखो, स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट यहाँ से देखो, लिख लेना नोट्स में। यदि एक संख्या दूसरी से विभाज्य है तो वह दूसरी संख्या के सभी गुणनखंडों से भी विभाज्य होगी। मतलब कि मान लो कि कोई संख्या है, जैसे मान लो 84 है, 84 12 से विभाज्य है, 84 12 से विभाजित। तो कहना है कि अगर 84 12 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो जो 12 का गुणनखंड होगा ना, उससे भी ये डिविजिबल होगा। वही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। यदि एक संख्या दूसरी से विभाज्य है तो वह दूसरी संख्या के सभी गुणनखंडों से भी विभाज्य होती है। यही चीज तो लिखा हुआ है कि 84 है और इसको 12 × 7 किए, 12 को और तोड़ सकते हो 3 × 4, तो 3 से भी डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? तो कितना भी आप गुणनखंड लो, जो भी गुणनखंड यहाँ पे किया हुआ है, अगर कोई संख्या दूसरे से अगर विभाज्य है तो वह दूसरी संख्या के सभी गुणनखंडों से भी ये विभाज्य होगी। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? चलो आगे पॉइंट पढ़ते हैं। आ रहा है ना समझ में? आगे ना भाई, आगे ना स्वाद देखो, 84 है 12 से डिविजिबल है, तो 12 का भी जो गुणनखंड होगा, अब गुणनखंड जिसको नहीं आता है, उन्होंने मैं पढ़ा रखा हूँ पीछे लेक्चर में, मैं लास्ट में प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां जाकर जरूर देख लेना, बहुत अच्छे से बताओ किस तरह से गुणनखंड निकालते हैं। कितना भी टफ है निकाल लो जाओगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया भाई कि अगर एक संख्या दूसरे से विभाज्य है तो वह दूसरी संख्या के सभी गुणनखंडों से भी विभाज्य होगी। ठीक है, चलो आगे। समझ में आ रहा ना? लाइक जरूर कर देना। देखो ध्यान से, मोटिवेशन मिलती है और मन मतलब पढ़ाने का। आप लोग अगर IIT NIT का बंदा है तो क्यों आया है, उनका यही रिगार्ड है, वही चाहता है कि आप लोग का बेस जो होता है ना, ये ऊपर करो। हिंदी मीडियम स्टूडेंट को हीरो बनाना है, मेरे को हिंदी मीडियम स्टूडेंट को हीरो बनाना है। ये चीज आप समझ के चलो,
इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अमन सर क्यों आया? अमन सर जेई का भी मैथ्स ले रहे हैं, है ना, उन्होंने जेई का मैथ्स भी शुरू कर दिया और आप लोग का 10th का जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे उनका भी क्लास वो लोग ले रहे हैं। ठीक है, देखो गुण ये 3 मान लो, ये गुण 2 है, मान लो ये गुण 2 है। ठीक है, ये 3 गलत से लिखा गया, गुण 2 मान लो। ठीक है, गुण 2 क्या है समझना कि पहले स्टेटमेंट पढ़ लो, यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। देखो कंसेप्ट क्या है, देखो जैसे मान लो 24 और 12 है, कह रहा है कि अगर 24 और 12 6 से अगर पूरी से विभाजित है ना भाई, 6 से 6 चौके 24, 6 दूना 12, मतलब 24 और 12 जो है दोनों क्या है 6 से विभाजित। इनका कहना है कि अगर 24 और 12 का आप जोड़ भी दोगे ना फिर भी ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? इसे देखो कि जैसे मान लो 24 और 12 6 से विभाजित है, देखो 24 और 12 जोड़ कितना 36 हो गया, फिर अगेन क्या ये 6 से विभाज्य है। क्लियर? जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 42 और 49 है, 42 और 49 7 से विभाज्य, हाँ भाई 7 के 42 7 49, मतलब पूरे तरीके से ये 7 से डिविजिबल है। तो मैं क्या बताया था, अगर दो संख्या किसी भी संख्या से एक पार्टिकुलर संख्या से डिविजिबल है तो अगर इन दोनों संख्या का आप जोड़ भी दो ना तब भी ये 7 से डिविजिबल होगी। जोड़ लो भाई, 42 प्लस 49 कितना 91, 91 7 से है ना 63 कितना होता है 91, हो गया ना डिविजिबल। समझ में आ रहा है? ये दूसरा गुण था। तो ये सब देखो, ये सब पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आता है, मतलब ये स्टेटमेंट लिख देगा कि यदि दी हुई संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का योग उस संख्या से विभाज्य होगा, यस और नो। आप क्या बोलोगे? यस। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ये पॉइंट्स आपको कंसीडर मैं करा के चल रहा हूं। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि अब देखो कि अगला पॉइंट क्या है, गुण। अगला गुण भी समझ लो, गुण 3 मान लो, तो तीसरा है, मान लो ये गलत 4 लिखा, तीसरा समझो आप। ठीक है, देखो गुण 4 क्या है कि भाई यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। अभी क्या पढ़े थे? एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। अब क्या होगा, अगर घटा भी दो ना फिर भी डिविजन होगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो ऊपर, देखो क्या है डिविजन, देखो ध्यान से। मान लो कि अपने पास 60 और 45 दिया है तो 15 से विभाज्य है क्या भाई? हाँ, 60 भी 15 से विभाज्य है, 45 भी 15 से डिवाइड है। ठीक है भाई, हो ही सकता भाई, बताओ 15 तिया 45, 15 चौके 60, मतलब पूरा का पूरा ये दोनों 60 और 45 क्या है 15 से डिविजिबल है। अब क्या करना है, अब दोनों को घटा लो। अभी जोड़ के तो देख लिए तो हो रहा था, अब घटा के भी देख लेते हैं। बताओ 60 और 45 को अगर घटाओगे तो हो गया 15। क्या भैया 15 से 15 विभाज्य नहीं है क्या? हाँ, 15 का 15 एक से कट जाएगा, अब पूरे तरीके से विभाज्य हो जाएगा। मतलब क्या, ये जो स्टेटमेंट मैंने बताया कि यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो ना तो इन संख्याओं का अंतर भी साथ ही साथ योग भी दोनों क्या होगा, उस संख्या से विभाजित होगा। तो ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या सीखे बताओ। आज हम लोग किस तरीके से ट्रिक समझते हैं, क्या डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 2 का 3 का 4 का 7 का, सॉरी 7 का नहीं, 8 का 9 का 10 का 11 का, उसके बाद के क्या गुण है, हर एक पॉइंट का गुण समझा। अगर मजा आया हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नीचे टेलीग्राम का लिंक है वो जरूर ज्वाइन कर लेना, लाइक करके जरूर जाना, कमेंट बॉक्स में बताना कैसा पढ़ाया हूँ। और तो यार बंदे को लाओ यार, आप लोग बंदे को नहीं लाते, जानते हो आप लोग देख लेते हो, हर बार देख लेते हो, बंदे को नहीं लाते हो। 6th क्लास को मैं कब से कंटिन्यू करके रखा हूँ कि नहीं रखा हूँ। आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, IIT NIT के बच्चे पढ़ा रहे हैं, आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को दिया है, होता है कि नहीं होता है, तो आपको लोग को पहुंचाना है। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो इतना रखें, ओके बाय, चलो।